भक्तों, आज की यह बात हल्के में मत लेना। सोने से पहले की गई एक छोटी सी गलती पूरे जीवन की कमाई रोक सकती है। अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, घर में तनाव है और मन अशांत रहता है, तो कारण आज इसी वीडियो में छिपा है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसान कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे गुप्त और असरदार उपाय आगे भी मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए। भक्तों, आज का विषय सरल और स्पष्ट है। सोने से पहले इस वस्तु को तकिए के नीचे रख दें, ये रात में चमकेगी। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 40-50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बारिश नहीं होती, तिजोरी खाली रहती है और परिवार में कलह बनी रहती है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुत से लोग गरीबी और दुख के चक्र में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे उन सूक्ष्म गलतियों को पहचान नहीं पाते जो उनके भाग्य को बांधती हैं। अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती शनिदेव के स्वभाव को आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी को आपके माध्यम से वापस भेजती है। क्या आप जानते हैं कि आपके बिस्तर और तकिए के नीचे की जगह केवल आराम करने की जगह नहीं है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा को बदलने का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए भक्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। यहाँ दी गई हर जानकारी आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। इसे अनदेखा करना, इस पर ध्यान न देना या छोटी सी सलाह को भी नजरअंदाज करना अपने भाग्य को ठुकराने के बराबर है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं, उनके जीवन से गरीबी का अंधकार उसी प्रकार छंट जाता है जैसे सूर्योदय के समय रात का अंधकार दूर हो जाता है। इस वीडियो को देखने के क्षण से ही आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। आकर्षण के नियम पर विश्वास करें। आम लोग इस शब्द को कभी नहीं देखेंगे। आप भाग्य के चुने हुए बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। दृढ़ संकल्प का संदेश छोड़ जाइए, मैं अवश्य ही अमीर बनूंगा। आज अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाने के लिए भक्तों, क्या आप अपने घर के वातावरण में व्याप्त उस भारीपन को महसूस कर रहे हैं? पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं। जैसे आप मुट्ठी में रेत को थामे रखने की कोशिश कर रहे हो, वैसे ही घर की तिजोरी में पैसा रखने से पहले खर्चों की एक लंबी सूची तैयार हो जाती है। रोग, कर्ज और निरर्थक तर्क वितर्क, ये सब महज संयोग हैं। शास्त्रों के अनुसार यह दरिद्रता का आगमन है। जब लक्ष्मी जी आपके घर से विदा होने लगती हैं, तो सबसे पहले आपके घर की शांति और समृद्धि छिन जाती है। आप दिन भर की थकान मिटाने के लिए घर आते हैं, लेकिन घर की दहलीज पर कदम रखते ही तनाव आपको घेर लेता है। पति पत्नी के बीच कड़वाहट, बच्चों का बुरा व्यवहार और काम में अचानक आई गिरावट, ये सब इस बात का सबूत है कि आपके घर की ऊर्जा दूषित है। यह स्थिति उस घड़े की तरह है जिसमें छेद है। आप उसमें कितना भी पैसा भर दें, वह कभी नहीं भरेगा। अगर आप अभी भी छेद नहीं भरते हैं, तो यह नकारात्मकता न केवल आपके बैंक बैलेंस को प्रभावित करेगी, बल्कि आपके परिवार की खुशियों और आपके भविष्य को भी प्रभावित करेगी पीढ़ियों। शनि के पतन और लक्ष्मी की छाया ने आपके जीवन को ऐसे अंधकार में मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां परिश्रम का फल भी मिट्टी के समान मिट जाता है। क्या आप सचमुच अपना संघर्ष इसी तरह जारी रखना चाहते हैं, या आप अपनी उन सूक्ष्म गलतियों को पहचानकर आज ही उन्हें दूर करना चाहते हैं? भक्तों, अब मैं जो कहने जा रहा हूं, उसे केवल कानों से ही नहीं, बल्कि आत्मा से भी सुने। शास्त्रों और बड़ों के वचन साधारण सलाह नहीं, बल्कि जीवन के अटल नियम हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि महाराज, हम बहुत पूजा करते हैं फिर भी दुखी क्यों रहते हैं। इसका उत्तर आपके कर्मों की सूक्ष्म अशुद्धियों में छिपा है, जो आप प्रतिदिन अपने घर के सबसे पवित्र स्थान, अपने शयन कक्ष में करते हैं। पहली बड़ी गलती अशुद्ध शरीर और नकारात्मक ऊर्जा के साथ शयन कक्ष में प्रवेश करना है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप दिन भर बाहर घूमते हैं, तो आप न केवल धूल लाते हैं, बल्कि सैकड़ों लोगों की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर भी अपने साथ लाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पैरों की धूल में शनि की गंध होती है। अनेक भक्त आलस्य के कारण रात को हाथ, पैर और चेहरा धोए बिना सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं। यह तो गरीबी को सीधा निमंत्रण है। जब आप अशुद्ध अवस्था में सोते हैं, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा का कवच टूट जाता है और राहु की काली छाया आपके मन पर हावी हो जाती है। संस्कार का अर्थ केवल मंदिर जाना ही नहीं है, बल्कि अपने शरीर को भी मंदिर के समान शुद्ध रखना है। जो व्यक्ति रात को अपने पैर नहीं धोता और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए नहीं सोता, वह अपने घर के द्वार से ही लौट आता है। याद रखो, अपवित्रता में कभी समृद्धि नहीं हो सकती। इसके अलावा सूर्योदय के बाद जब सूर्य देव अपनी किरणों से संसार को आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तब पलंग पर लेटना आपके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। यह आलस्य नहीं, बल्कि अपने भाग्य की हत्या है। दूसरी बड़ी गलती दर्पण की गलती और आत्मा का आश्रय।
हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्पण केवल चेहरा देखने की वस्तु नहीं है, बल्कि इसे ऊर्जा का द्वार भी माना जाता है। रात में जब चारों ओर अंधेरा होता है तो दर्पण सुखाने और रूपांतरित करने का काम करता है। यदि आपके बिस्तर के ठीक सामने दर्पण है और सोते समय उसमें आपकी परछाई दिखाई देती है, तो समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे अपनी उम्र और अपना भाग्य दर्पण को सौंप रहे हैं। रात के समय आपकी आत्मा सूक्ष्म अवस्था में होती है। दर्पण की नकारात्मक किरणें आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। बुजुर्ग कहते थे कि सुबह उठते ही दर्पण देखना और अपने सोने के भाग्य को जानना गहरी नींद लाने के समान है। कई लोग सुबह उठते ही बाल संवारने लगते हैं या अपना चेहरा देखने लगते हैं, जबकि उन्हें अपनी हथेलियां देखनी चाहिए थीं। यह एक छोटी सी गलती है जो आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है और घर में मानसिक अशांति का बीज बो देती है। पलंग के आसपास तीसरी बड़ी गलती शनि की गंदगी और राहु के जाल से जुड़ी है। भक्तों, अपने बिस्तर और शौचालय की ओर देखें और देखें क्या वहां पत्तियां हैं, वहां दवाइयां, पुराने फटे कपड़े, पुराने कपड़े, लोहे की अलमारी, युद्ध में घिसी हुई कैंची या क्षतिग्रस्त बिजली के उपकरण पड़े हुए। यदि हाँ, तो आप अपनी बर्बादी की चीजें जमा कर रहे हैं। बिस्तर वह स्थान है जहां आप अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि वहां शनि की गंदगी है तो आपकी प्रगति निश्चित रूप से रुक जाएगी। दवाइयां रखना इस बात का संकेत है कि आप अनजाने में ही बीमारी को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना रहे हैं। लोहे की अलमारी राहु और शनि की प्रतीक है, जिसके कारण घर में अचानक दुर्घटनाएं, झगड़े और अत्यधिक धन हानि होती है। आपका पलंग श्री यंत्र की तरह शुद्ध होना चाहिए। कूड़ा रखना माता लक्ष्मी के हृदय पर पत्थर रखने के समान है। आपकी भावनाएं ही वास्तविकता बन जाती हैं। यदि आपके आसपास कूड़ा है तो आपकी सोच और आपका भाग्य भी वैसा ही हो जाएगा। चौथी सबसे बड़ी गलती वाणी का विष और सोने से पहले की जंग है। यह सबसे भयानक पाप है जिसे आधुनिक समाज में लोग बहुत हल्के में लेते हैं। समय का निर्माण उसी प्रकार होता है जैसे भाग्य का निर्माण होता है। यदि सोने से पहले आप अपने जीवन साथी से झगड़ा करते हैं, बच्चों पर चिल्लाते हैं या अपनी गरीबी के कारण आंसू बहाते हुए सोते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार अमावस्या और शनिवार की रात को या दूसरों को अपशब्द कहने वाले व्यक्ति का भाग्य टूटे हुए बर्तनों से बहते पानी के समान होगा, क्योंकि आपके शब्द और मंत्र उसी प्रकार के हैं। यदि आप कहते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ब्रह्मांड कहेगा ऐसा ही हो। बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर हिसाब लगाते हैं। वे चिंता करते हैं यह लक्ष्मी का अपमान है। बिस्तर पर केवल कृतज्ञता और शांति का भाव होना चाहिए। यदि आप सोते हैं तो अगले दिन के लिए आप दुर्भाग्य का बीज बो रहे हैं। याद रखें, गरीबी सबसे पहले आपके विचारों में आती है, फिर वो आपके खजाने को खाली कर देती है। भक्तों, अब मैं आपको उस सत्य की ओर ले जा रहा हूं जिसका शास्त्रों में वर्णन है। नींबू केवल एक फल नहीं, बल्कि नकारात्मकता का नाश करने वाला है। लेकिन याद रखें, सही समय और विधि के बिना कोई भी क्रिया मात्र शारीरिक होती है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन को बदल सकता है। नींबू और तंत्र का विज्ञान। भक्तों, जब हम शनिवार को इसका उपयोग करते हैं तो यह शनि के दंड को आशीर्वाद में बदलने का एक तरीका है। शनिवार की शाम को जब आकाश में बादल छाए हों तो एक फल लें और उसे कुछ देर के लिए अपने मंदिर में भगवान कृष्ण या शनि के चरणों में रखें। इससे फल जादुई हो जाता है। अब इस नींबू को अपने दाहिने हाथ में लें और इसे अपने हृदय के पास रखें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि सारी गरीबी, सारी बीमारियां और सारा कर्ज जो आपकी नींद खराब कर रहा है इस नींबू में समा रहा है। अब इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार मारें। लेकिन याद रखें, इसे मारते समय छन शनेश्चरय नमः का उच्चारण करें। यह ध्वनि तरंगे ऊर्जा को 1000 गुना बढ़ा देती हैं। सिद्धांत यह है कि रात को सोते समय इस नींबू को शरीर में रखें, एक लाल कपड़ा लें और उसे अपने तकिए के नीचे रख दें। लाल रंग प्रतीक है और जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपका अवचेतन मन ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। उस समय यह नींबू एक चुंबक की तरह काम करता है जो आपके सूक्ष्म शरीर से राहु और केतु को अपनी ओर खींचता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि इसके बाद उन्हें ऐसे सपने आते हैं जिनमें भविष्य की समस्याओं या अचानक नए विचार आने लगते हैं। विसर्जन और पीपल एक महान विज्ञान है। रविवार की सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले नींबू को घर से बाहर निकाल लिया जाता है। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को वृक्षराज कहा जाता है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव विराजमान होते हैं। शनिवार को शनि ने वरदान दिया था कि जो भी उसकी सेवा करेगा उस पर 7.5 सेंट से कम प्रभाव पड़ेगा।
जब आप पीपल की जड़ों के पास नींबू लगाते हैं तो आप अपनी समस्याओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। 41 शनिवार का रहस्य यह है कि 41 बार भक्तों को शरीर के चक्रों को शुद्ध करने और भाग्य की रेखाओं को जोड़ने के लिए इतना समय लगता है। यह एक मंडल का रहस्य है। अगर आप एक शनिवार भी बाहर जाते हैं तो ऊर्जा का वह प्रवाह टूट जाता है। हर बार एक नया पीपल का पेड़ चुनना यह दर्शाता है कि आप अपनी नकारात्मकता को एक जगह केंद्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे प्रकृति के विशाल चक्रों में विलीन कर रहे हैं। मृत्यु ही समस्या है। अब एक और खास बात, अगर आपके पास वाहन है या आप अक्सर यात्रा करते हैं तो नींबू काटना या फेंकना उचित नहीं है। घर से निकलते समय अपनी गाड़ी के दाहिने पहिए के नीचे एक नींबू रख दें। जैसे ही गाड़ी उसके ऊपर से गुजरेगी और नींबू टूट जाएगा, बात खत्म। भक्तों को यह सब करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा से हो रहा है। कर्मगुप्त का अर्थ है कि इस बारे में किसी से भी, यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों से भी बात नहीं करनी चाहिए। बीज अंधकार में जमीन के नीचे रहता है, तब वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। आप ही वह खाद हैं जो बीज बोती है। समय, स्थान और भाव, इन तीनों का मिलन आपको नरक से स्वर्ग तक ले जाएगा। भक्तों, अब समय आ गया है कि हम उस पट्टी को हटा दें जिसने हमें अंधकार में रखा है। हम जीवन भर उस धन के पीछे भागते रहते हैं जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि असली लक्ष्मी क्या है? हमारे अनुसार वह धन जो चोरी का है, जो बीमारी फैलाता है या जो परिवार में फैलता है, वह लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। असली धन वह है जो मन को शांति देता है और परिवार में वृद्धि करता है। संसार के अनुसार धनी वह है जिसके पास खजाना है, लेकिन वास्तव में धनी वह है जिसका हृदय करुणा और संतोष से भरा है। सबसे गरीब वह नहीं है जिसके पास भोजन नहीं है, बल्कि वह है जिसके पास असीमित धन है लेकिन भूख मिटती नहीं है। ये दृष्टि ही वो द्वार है। जब हम नींबू का उपाय करते हैं या कोई आध्यात्मिक गतिविधि करते हैं तो हम केवल धन की ही कामना नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उस नकारात्मकता से मुक्ति मांग रहे होते हैं जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती है। हे भक्तों, याद रखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, और जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। धन आज का है, कल का नहीं, बल्कि तुम्हारे मूल्य और तुम्हारा चरित्र कई जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे। सच्ची समृद्धि तो तब होती है जब तुम रात को चैन से सोते हो। तब आपको कोई भय नहीं रहेगा, कोई पछतावा नहीं रहेगा और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जिस घर में ईश्वर का नाम लिया जाता है और जहां आदर होता है, वहां स्वयं कुबेर विराजमान होते हैं। इसीलिए अपनी सोच बदलें। धन कमाना बुरा नहीं है, परंतु धन के लिए अपनी आत्मा बेचना सबसे बड़ा दरिद्र है। सुख का मार्ग बाहरी सुख में नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता में है। जब आप अपने भीतर के अंधकार को मिटा देते हैं, तब बाहरी दुनिया स्वतः ही प्रकाशमान हो जाती है। यही परम सत्य है और यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। अब चुनाव आपके हाथों में है। जो कुछ भी हमारे मन में आता है वह क्षण भर के लिए महज एक विचार हो सकता है या फिर एक मार्गदर्शक सिद्धांत भी हो सकता है। यदि आप सचमुच देवी लक्ष्मी को पाना चाहते हैं तो कृपया इस जानकारी को पढ़ें, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी बड़ा मोड़ ला सकता है। वीडियो को अंत तक देखने और समय निकालने के लिए धन्यवाद। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें शाली समय पर एक को, ताकि भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे न छूटे। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में शांति और सुख के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि भविष्य में हम विशेष रूप से आपके और आपके काम के लिए सहायता कर सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी आपको आशीर्वाद दें ताकि कठिनाइयां और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा शांति, सुख और आशीर्वाद बना रहे। मेरे प्रिय भक्तों, आज आपने जो सत्य सुना है वह केवल एक सूचना नहीं है, बल्कि आपके भाग्य को बदलने की कुंजी है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वह हमें केवल हमारे कर्मों के माध्यम से ही सिखाता है। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने मन को शांत करें, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। जो उपाय मैंने आपको बताया है उसे पूरे विश्वास के साथ अपनाएं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दें। अब अपनी आंखें बंद करें और उस परम शक्ति का स्मरण करें जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। भक्तों, अगर आज की बात आपके मन को छू गई हो तो इसे यही मत रोकिए। ऐसे ही गुप्त, सच्चे और असरदार उपाय जो जीवन की दिशा बदल दें, उनके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय लक्ष्मी माता, ताकि सकारात्मक ऊर्जा और भी बढ़े। अब निर्णय आपके हाथ में है, सिर्फ सुनना या सच में बदलना।
जय श्री कृष्ण।